सूर्य नगरी जोधपुर को मेरा प्रणाम, खमा गणी, गुड मॉर्निंग, राम राम। 92.7 बिग एफएम यानी जोधपुर के नंबर 1 रेडियो स्टेशन से मैं हूं आरजे राहुल। रोजाना सुबह 8 से 11 बजे तक मुखातिब होता हूं आपसे बिग चाय शो लेकर, और रविवार जब होती है आपसे मुलाकात तो होता है बिग स्पॉटलाइट, जहां मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत होते हैं जिनसे ढेर सारी बातें तो होती ही है, लेकिन वो बातें हमारे लिए हमारी जिंदगी को उम्दा बनाने में भी काम आती है। आज जो मेरे साथ आप देख पा रहे हैं हमारे खास मेहमान, उनकी लाइफ से भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सीखी जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि शायद जोधपुर में कोई ऐसा चेहरा होगा जो आपसे वाकिफ नहीं है, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार आपका तारुफ हमारे दर्शकों से, हमारे श्रोताओं से करवा दें। ये वो शख्सियत है जिनकी आवाज का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। हुजूर। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग जोधपुर। मैं हूं मनीष मेहता। मैं हैंडीक्राफ्ट बिजनेस से ताल्लुक़ रखता हूं और आप ही के शहर का एक छोटा सा बाशिंदा हूं। आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी आवाज़ का मैं फ़ैन रहा हूं एक लंबे समय से। बहुत शुक्रिया मनीष भैया, आपने समय निकाला, बिग स्पॉटलाइट हमारे शो का निमंत्रण आपने स्वीकार किया। मैं सबसे पहले तो क्योंकि आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टुडे, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो श्रोता हमारे शो को सुन रहे हैं, बिना कैपिटल बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस में बहुत सारे जब स्ट्रगल, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनको ओवरकम कैसे करना है। हर कहानी, करोड़ों की कहानी भी जीरो से ही शुरू होती है, वैसे ही हमारी कहानी भी जीरो से शुरू हुई, लेकिन ये जो जर्नी है वो एक इंस्पिरेशनल जर्नी कैसे बन जाती है, आज उन तमाम चीज़ों पर हम डेफिनेटली जिक्र करना चाहेंगे। शुरुआत मैं चाहूँगा कि थोड़ा बचपन की यादों के गलियारों से करें। सबसे पहले मैं बिग एफएम को और आपको शुक्रिया कहता हूँ थैंक यू इस एक प्यारी मुलाकात के लिए, और किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी भी प्रोफेशन को शुरू करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो है जज्बा। एब्सोल्युटली। प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ आप जीवन में करना चाहते हैं, आप में पैशन है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप हारना नहीं जानते हैं, आप थकना नहीं जानते हैं, तो कोई भी चीज़, कोई भी जगह आप रुक नहीं सकेंगे, और आप हमेशा, चाहे पैसे या बिना पैसे, आप अपना काम और अपना सफ़र जारी रखेंगे और नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो बात है और ज़रूरत है जज्बे की, पैशन की, और लगातार बिना हारे, बिना घबराए मेहनत करने की। राइट। तो बचपन जो है मोरोवर जोधपुर की गलियों में ही बीता है। जी 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 जी, जोधपुर, मैं बहुत प्राउड जोधपुरियन हूँ और बहुत लगाव है इस शहर से, और पूरा जीवन यहीं बीता है। मैंने अपना बेसिक स्कूलिंग यहाँ से किया, मैंने अपना बैचलर डिग्री यहाँ से किया, और मेरा बिजनेस भी यहीं है। तो शुक्रिया, थैंक यू गॉड फॉर ब्रिंगिंग मी टू दिस ग्रेट टाउन। वाह। मैं भी जोधपुर से जितना प्यार करता हूँ, शायद आपके अल्फाजों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और हायर एजुकेशन के लिए फिर जाना हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया, एक नया अध्याय जुड़ा जिंदगी में। जी, मैंने न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी से अपना MBA किया, तो मैं कुछ समय के लिए बीच में ऑस्ट्रेलिया रहा। और जब आप वहाँ रहे पढ़ाई के दौरान, जैसे आपने कहा ना कि वो टिपिकली बिजनेस इन ब्लड वाली जो बात कहते हैं कि हम बनिए हैं वो, और वो भी मारवाड़ी बिजनेसमैन, मारवाड़ी बनिए, तो वहाँ भी आपने पढ़ाई के साथ साथ काम किया, काम की तलाश की, बहुत सारे काम ट्राई भी किए, और उस दौरान एक बहुत अच्छी जॉब भी आपको मिल गई, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए हर महीने। जी हाँ, हर महीने सैलरी थी। 3 महीने में ही ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी आपने अच्छी खासी जॉब को छोड़ दिया? यू क्विट, यू लेफ्ट, और यू केम डाउन टू जोधपुर वंस अगेन। जी, मैं कहूँगा कोई भी जॉब हो, जॉब होती है, और मारवाड़ी आदमी हूँ, बिजनेस करना जानता हूँ, बढ़िया फैमिली से हूँ, और मारवाड़ के खून में तो बिजनेस रचा बसा है। तो वही था कि मुद्दा पैसों का नहीं था, मुद्दा ये था कि काम किया जाए, छोटा ही हो, खुद का हो, और छोटी चीज़ को बड़ा करना हमारे हाथ में है। मेहनत कीजिए और एंटरप्रेन्योरशिप रखिए। इस शहर के पानी में, इस शहर के खून में, इस शहर की हवा में बिजनेस है। मारवाड़ आज लीड करता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। अगर आप
पूरी दुनिया के सीईओ और सीएफओस को देखेंगे जी। तो मारवाड़ी सच बता रहा हूँ आपको टॉप करते हैं। बड़े से बड़ी कंपनी हो, बड़े से बड़ा स्टार्टअप हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, मारवाड़ी हर जगह है। तो मैं भी एक उन्हीं में से मारवाड़ी हूँ। हमारे जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को जो ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं आप लोग, शायद बात सन 2000 के आसपास की रही होगी, जब जोधपुर हैंडीक्राफ्ट में अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर नए आयाम जब आप आए, आपने एक्सप्लोर किए। पेरेंटल बिजनेस नहीं था हैंडीक्राफ्ट का, ये मैंने और मेरे ब्रदर सिद्धार्थ जी ने ये बिजनेस शुरू किया। तो जब आप एक नए बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं फिर से दोहरा दूं कि ये कहानी जीरो से ही शुरू हुई थी। क्या ये थॉट था कि मुझे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और फिर इस मुकाम तक पहुंच जाना जहां आप एक मिसाल बन चुके हैं? मैं ये कहूँगा कि इस शहर में जब मैंने अपना करियर शुरू किया अराउंड 25 के आसपास, उस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो लगती थी वो हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में दिखती थी। ये इंडस्ट्री बूम कर रही थी। इंडस्ट्री बहुत मैच्योर तो नहीं थी, बट यंग इंडस्ट्री थी उस टाइम, और बड़ी डायनामिक इंडस्ट्री थी। मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड में भी मैंने इंटरनेशनल बिजनेस को अपना फोटे बनाया था। राइट। तो मुझे लगा इस बिजनेस में संभावनाएं है, और ज़रूरत थी तो जज्बे की, ज़रूरत थी तो इसको सीखने की, समझने की। और सच कहूँ तो ये मुझे कभी पिछले 20 सालों में काम नहीं लगा, ये मुझे मेरा पैशन लगा, ये मुझे मेरा एक हॉबी लगी। और डेफिनेटली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी आज जिस तरह से मल्टीफोल्ड ग्रोथ की है, ये पूरे जोधपुर के सामने है। और जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीब 2.5 से 3 लाख लोग इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस में, तो ये एक बहुत रिमार्केबल बिजनेस है जिसकी वर्ल्ड वाइड पूरी पहचान है। आज पूरे जोधपुर को वर्ल्ड के नक्शे पे हैंडीक्राफ्ट भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसकी वजह से जाना जाता है। Absolutely. तो मैं युवाओं से आह्वान करूंगा, अभी भी इस बिजनेस में बहुत स्कोप है। वर्ल्ड में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे यहाँ पाए जाने वाले रॉ मटेरियल्स। हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्किल्स, और फिर हमारे एंटरप्रेन्योर्स। वर्ल्ड की फैक्ट्री हम बन सकते हैं अगर हम मेहनत से और अगर हम डिसिप्लिन से काम करें। राहुल, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, मेहनत और डिसिप्लिन। चाइना अगर वर्ल्ड लीडर बन सकता है तो हम भी वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, बट फिर कहूँगा जो डिवोशन चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, वो चाहिएगा ही। जो कमिटमेंट चाहिए वो 200% चाहिएगी, क्योंकि बातों से नहीं बना जा सकता, रॉ मटेरियल होने से नहीं बना जा सकता, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। बट हमारे देश में वो सारी संभावनाएं हैं कि हम वर्ल्ड की फैक्ट्री बन सकें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये मैसेज आ कहाँ से रहा है। 14 साल की उम्र से बिजनेस शुरू किया आपने, और जैसा मैं कह रहा हूँ नए आयाम तलाशे। तो मैं बात करूँ अगर फॉर्च्यून एक्सपोर्ट्स की, जी, क्या क्या चीज़ें हो रही है, किस तरह से यू आर रीडिफाइनिंग दिस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? जी, फॉर्च्यून एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं मेरी कंपनी की, तो हम लोग फर्नीचर बनाते हैं जी, गिफ्ट्स बनाते हैं, डेकोरेशंस बनाते हैं, लाइफस्टाइल, होम लाइफस्टाइल के सारे वो प्रोडक्ट बनाते हैं जी, जो लोहे से, लकड़ी से, लेदर से, पत्थर से, प्लस और उन सारे रॉ मटेरियल से बन सकते हैं जो जोधपुर या जोधपुर के आसपास पाए जाते हैं। तो यूएसपी ऑफ फॉर्च्यून एक्सपोर्ट्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन अ वेरी इजी वे, नाइस वे, एंड थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी लुक वाले प्रोडक्ट्स पे हम ज़्यादा काम करते हैं। तो कैन वी कॉल इट अ फ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स? Exactly. It is fusion of materials made for today's lifestyle. वाह, वही है, जिंदगी में कुछ नया करते रहिए, लोग उस नए की ही तलाश में रहते हैं, राइट? और इस इंडस्ट्री के जरिए आपने जो ऊंचाइयां छुई है, मैं बात करूं अगर फॉर्च्यून एक्सपोर्ट्स की, बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, राइट? जी जी। और अभी रिसेंटली एक MSME अवार्ड भी। जी, हम खुशकिस्मत रहे कि लोगों ने हमारे काम को पहचाना और हमें उसके लिए अवार्ड दिया गया। मैं सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें अवार्ड दिए और हमारी एबिलिटीज़ पे विश्वास किया। थैंक यू। सबसे बड़ी बात ये, आपने भी अभी जिसका जिक्र किया, जज्बा बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करना चाहें, वो जज्बा, वो पैशन तो चाहिए अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, और एक संदेश तो आपकी तरफ से आ ही गया है। सो ऑल द यंग ऑडियंस, ऑल द यंग लिसनर्स आउट देयर,
अपॉर्चुनिटीज हैं, आज भी इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया जा सकता है। जरूरत है तो बस धुन बदलने की। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके बारे में अगर जानना चाहूं तो इतना लंबा दौर रहा है, आपने किया, आपने सीखा, एग्जीक्यूट किया, आपने मिस्टेक्स को ठीक किया, आप फिर आगे बढ़े, एक पूरा लर्निंग पैटर्न जो आपने खुद के लिए तैयार किया। और आज मेरे हिसाब से जो भी आपको पर्सनली जानते हैं, या मैं यूँ कहूँगा कि ये शो बहुत छोटा पड़ जाएगा उन तमाम चीज़ों पर जिक्र करने के लिए, क्योंकि उस स्ट्रगल से ओवरकम करना एक बहुत बड़ा, आई गेस मैं यूँ कहूँगा, माइलस्टोन रहा होगा ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है वो पल कौन सा था जब ज़िंदगी की धुन बदल गई हो, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गई लाइफ वहाँ से? धुन बदल के तो देखो, बहुत सही टैगलाइन है आपकी। 2003 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी हॉलैंड गवर्नमेंट जो प्रमोट करती थी नए एक्सपोर्टर्स को। ओके। तो उन्होंने पूरे इंडिया से 5 एक्सपोर्टर्स को सेलेक्ट किया। ओके। फॉर्च्यून एक्सपोर्ट्स और हमारी कंपनी उनमें से एक थी। तो वो मैं मानता हूँ वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए, जब मुझे मौका मिला रॉटरडम जाके 10 दिन के लिए हाउ टू डू एक्सपोर्ट्स इन यूरोपियन कंट्रीज की जो सेमिनार थी उसका हिस्सा बन के जो एक्सपोजर मिला मुझे, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था राहुल मेरे लिए, हमारी कंपनी के लिए। राइट। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर इन फ्यू दोस्त जो कि EPCH को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? जी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बॉडी है और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए पिछले 30 सालों से बिना रुके काम कर रही है। तो आई एम लकी इनफ टू रिप्रेजेंट नॉर्थ वेस्ट रीजन एज अ कन्वीनियर। जी, सुपर्ब। ये तो बहुत सारी प्रोफेशनल बातें हो गई उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और करीब से जानना चाहूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मनीष मेहता जी की बात करना चाहूंगा। पैशन है बिजनेस आपका डेफिनेटली, लेकिन फिर भी खुद के लिए जब समय निकालते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस की जो बाउंड्रीज एंड ऑल, खुद के लिए जब टाइम निकालते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है राहुल। Okay. मैं लकी हूँ, पिछले 20 सालों में मैंने 60+ कंट्रीज ट्रैवल की हैं। ओके। और किताबें पढ़ना, दोस्तों के साथ समय बिताना, अच्छी म्यूजिक सुनना, ये सभी मेरे शौक हैं जो मेरे अंदाज में कुछ नए नहीं है। सभी को होते हैं। तो मैं भी आप ही की तरह सिंपल सा इंसान हूँ, इन्हीं सिंपल शौकों के साथ जीता हूँ मैं। क्या बात है। ये सिंपलिसिटी ही आपको खास बनाती है बाय द वे। और आपने अगर थोड़ा सा गौर किया होगा तो शौक भी वही है तमाम जो कहीं ना कहीं बिजनेस को और बेहतर बनाने से जुड़े हो सकते हैं। ट्रैवल करना इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस समवेयर डाउन द लाइन। पढ़ना अगेन इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। दोस्तों के साथ वो टाइम स्पेंड करना, और शायद बातें बिजनेस की होती होगी। डेफिनेटली बातें बिजनेस की होती हैं और हम सभी दोस्त एक दूसरे से सीखते हैं। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त कई अलग अलग बिजनेसेस में हैं और हम हर जगह से सीख सकते हैं राहुल। अभी तो मैं आपसे सीख रहा हूँ। माय गुडनेस। 100% शुद्ध बिजनेसमैन, शुद्ध बनिए हमारे मनीष मेहता जी। एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहूंगा, जानना चाहेंगे थोड़ा सा करीब से। पहला सवाल, व्हिच इज योर फेवरेट फिल्म? शोले, जो जीता वही सिकंदर। ओके। योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? अमिताभ बच्चन, सलमान खान। ओके। सब में 2-2 है। एक्ट्रेस की बात करो तो? वहाँ कोई भी नहीं। अच्छा। फिर भी कोई एक जो घर पे हमारा ये वीडियो देख रही होंगी या सुन रही होंगी, जी। उनको ध्यान में रखते हुए किसी एक का नाम लेना चाहिए। रेखा जी। ओके। तब्बू, काजोल। अब देखो 3 नाम आ गए यहाँ 3 नाम आ गया। अगर आपके पास एक सुपर पावर होती, इमेजिन कि आपके पास एक सुपर पावर होती, तो वो क्या होती और उससे आप क्या करना चाहते? जी, मैं अगर कोई सुपर पावर होती तो मैं उन तमाम बच्चों को पढ़ाना चाहता जो एजुकेशन से थोड़ा सा दूर हैं। एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी सोच को, समझ को बदल सकता है। तो मैं अपनी सुपर पावर को लर्निंग फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू लर्न इन अ राइट वे, वहाँ काम लेना चाहता, क्योंकि हम सभी इंसान के रूप में सारी सेम शक्तियों के साथ आते हैं, बट जो डिफरेंशिएटर है वो एजुकेशन है। तो मैं ये करना चाहता हूँ। अब मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ पे, ये सुपर पावर ऑलरेडी आपके पास है। इज इन दोज
जो कि एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन सामने नहीं आते। और यही एजुकेशन से जुड़ा पार्ट भी आप कर रहे हैं। किसी को किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होती है, वो भी करते हैं। आपको ये उतना पसंद नहीं है तो हम इसके बारे में उतना बात भी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे, व्हाट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ अ पक्के जोधपुरी? एक्चुअली जोधपुरों की सबसे पक्की क्वालिटी तो खूब सारी बातें करना, बट माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इससे दूर रहना पसंद करता हूँ। लेकिन स्टिल ये तो पक्का जोधपुरी। अच्छा, बिफोर लीविंग दिस कॉन्वर्सेशन, बिफोर एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन, हालांकि हमने एक ही पहलू को समझा है क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो हमने ज़िंदगी के सिर्फ एक ही पहलू पर बात की है और वो है सक्सेस। लेकिन उस सक्सेस के पीछे की स्टोरी, वो सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल आपके लिहाज से कितना ज़रूरी है? अगर वो ना हो तो मतलब शायद वो मुकाम हासिल कर पाना मुश्किल हो जाता है। सक्सेस तभी आती है जब आप फेल होते हैं। बिना फेल हुए आप कभी सक्सीड हो ही नहीं सकते, ये मेरा मानना है। और फेलियर्स आर द लर्निंग स्टेजेस टू रीच टू अ डेस्टिनेशन व्हिच इज कॉल्ड सक्सेस एक्चुअली। तो ये हमारी लाइफ के फेजेस हैं और हर सक्सेसफुल आदमी को स्ट्रगल करना होता है। और मैं ये कहता हूँ कि अपनी स्ट्रगल को बहुत ही गहराई से लें और कभी हार नहीं माने, और हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान के तौर पे आप अचीव नहीं करना चाहते हैं। बात अगेन वही है, जज्बे की, मेहनत की, सोच की और समझ की। Absolutely. A son, a father, a husband, an entrepreneur at the same time, which is the toughest role to play? ये टफ सवाल है। चलो कहीं तो फंसाया। बाकी चीजें आसान है जीवन में करना। बीइंग एंटरप्रेन्योर मैटर्स अ लॉट, एंड मेरा ये मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बिजनेस के बारे में तो सोचे ही सोचे, अपने शहर, अपने देश और साथ ही अपने समाज के बारे में ज़रूर सोचे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स पे कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। सिर्फ पैसा कमाना ही एंटरप्रेन्योरशिप का एकमात्र आउटकम नहीं है। सुपर्ब। जो शहर से मिला है उसे वापस देना भी चाहते हैं, उसके लिए काम कर भी रहे हैं, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। जो एक ज़ीरो से शुरू हुई थी कहानी, वो आज अर्श तक पहुंच चुकी है। और मैं मनीष भाई एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला, बिग स्पॉटलाइट का हिस्सा बने। जहन में बहुत सारे सवाल हैं, लेट मी टेल यू कि है ना, शायद वो सवालों की बाढ़ सी आ गई है, बट समय कम है। और इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ ख़त्म करने से पहले जो आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे बिफोर लिविंग? हमेशा वो काम करिए जो आपके शहर के लिए, जो आपके देश के लिए, जो आपके माता पिता के लिए और जो आपके आसपास के पूरे सिस्टम के लिए आप बड़ा प्राउडली बात कर सकें। जो भी करते हैं आप, मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे जज्बे के साथ करिए, दिल लगा के करिए। आप अपनी धुन को बदल के देखिए, और आपकी जिंदगी फाइन ट्यून नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदलिए। क्या बात है। थैंक यू जोधपुर, थैंक यू राहुल, थैंक यू बिग एफएम। थैंक यू सो मच मनीष भैया, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। दिस इज आरजे राहुल साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को ठीक सुबह 8 बजे बिग चाय शो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत 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 सारा ख्याल। और फेसबुक और इंस्टा पर आरजे राहुल नाम से मुझे सर्च कीजिए, दैट इज RJ स्पेस RAHULL। दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। जय जोधाना, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच मनीष भाई। जय हिंद। धुन बदल के तो देखो।